हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपवंशी। मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले 10 दिसंबर से हमारे बैंक पेंशन केस की सुनवाई, रेगुलर सुनवाई शुरू हो जाएगी, जैसा पहले ही निश्चित हो चुका है। लेकिन उससे पहले मैं एक अनुरोध करना चाहता हूँ। अब तक तो हमारे टारगेट पर वेंकटाचलम साहब रहते थे, लेकिन बैंक पेंशन अपडेशन नहीं होना अकेले वेंकटाचलम साहब को दोष नहीं दिया जा सकता। वो सीनियर हैं, रिटायर हो गए हैं। सबसे पहले वो लंबे समय से महासचिव है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी चलती है, तो अटैक उधर ही था। लेकिन इसके लिए यूएफवीयू के सारे घटक दल जिम्मेदार हैं। अब जिम्मेदार क्यों हैं? क्योंकि जितने भी पेंशनर आज हैं, ये किसी न किसी संगठन के सदस्य रहे हुए हैं। तो ये रिलेशनशिप सिर्फ रिटायरमेंट होने से ख़त्म तो नहीं हो जाती। रिलेशनशिप तो रहती है, जानकारी रहती है। जो आज सर्विस कर रहे हैं और कल को पेंशन पर आने वाले हैं, या जो आज पेंशनर जो सर्विस करते थे, जानकारी तो रही होगी, कहीं रिलेशनशिप रही होती है। लेकिन आज कल एक तो पेंशन अपडेशन का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, उसकी वजह से लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, और वो भी शालीनता के साथ। उनका अधिकार है, वो कह सकते हैं। उनको फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है। गाली देना या अपशब्द बोलना अलाउड नहीं है, करते भी नहीं है। सारे सारे आदमी हैं, शालीन हैं, डिसेंट लोग हैं, इनडिसेंट नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारे यूएफवीयू के घटक दल हैं, उनको ये सोचना चाहिए, और यदि वो सर्विस कर रहे हैं, कल को आपको ही पेंशनर बन करके आना है। जिस बेनिफिट की आज हम मांग कर रहे हैं, वो बेनिफिट कल को आपको भी मिलना है। आप ऐसा तो है नहीं है उससे अछूत रह जाएंगे। तो मैं तो सभी घटक दलों से ये अनुरोध करूंगा कि 10 तारीख से केस की सुनवाई है। आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उसमें सहयोग करें। सहयोग कॉपरेशन से कर सकते हो, सहयोग पैसे से कर सकते हो, सहयोग सलाह दे करके कर सकते हो। कई प्रकार की बातें हैं जो आप सहयोग कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि हम में कोई वैमनस्यता नहीं है, कोई कटुता नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। हम सब एक ही हैं। वो अलग बात है कि मेरा मुद्दा अलग है और मैं अपने मुद्दे के लिए अपनी बात कह रहा हूं, तो दूसरे को बुरा लग रहा है। अब बुरा तो उसको लगेगा जो लीडरशिप कर रहा है, आलोचना भी उसी को झेलनी पड़ेगी। अब चाहे वो लीड करने वाला रिटायर्ड एसोसिएशन का पदाधिकारी हो, और चाहे सर्विंग जो 9 घटक दल हैं उनका पदाधिकारी हो। आपका कितना हाथ है, कितना नहीं है, अब ये तो आप जाने। लेकिन आपकी कहीं सक्रियता नहीं दिखाई देती है कि इस अपडेशन के मामले में कुछ आप करें। कल हमने एक लेटर देखा, वो सक्रियता का उदाहरण था। 2015 में नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज पर सिग्नेचर करके पल्ला झाड़ के बैठे हुए थे, हमसे कोई लेना देना नहीं है, और फिर भी 2023 में आपका लेना देना होता है। एक ऐसा लेटर निकालते हैं आप यूएफबी वाले। आप सारे मिलकर के पेंशन अपडेशन को रेजिडुअल यूसेज भी रखवाते हो। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डीए का मुद्दा भी है। कई प्रकार आप एक्सग्रेसिया की बातें करते हो। आप रिटायर्ड पेंशनर की आईबीए और यूएफयू मिलकर के जो मेडिकल पॉलिसी है उसकी बातें करते हो। बैंकों से कुछ पैसा मिलता है, मेडिकल का, चेकअप का मैडम मिलता है, तो रिलेशनशिप तो है। रिलेशनशिप ये नहीं कह सकते हो खत्म हो गई है। सिर्फ एक नो कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज बना करके आप सोचो कि आप इसको खत्म कर दोगे, नहीं खत्म कर सकते हो। यानी कहने का मतलब यह है, चाहे हम सर्विंग हैं और चाहे नॉन सर्विंग हैं, रिटायर्ड हैं, हम सब एक ही हैं, एक ही नाव में चल रहे हैं। तो हमारे मन में कटुता तो नहीं होनी चाहिए। रमेश भट्टेजा जी ने
अपने लेटर में सिर्फ इतना ही अनुरोध किया कि भाई आपके पास ताकत है, आप उसका उपयोग करें, और हो सकता है उन्होंने कड़े शब्दों में कह दिया हो, वो मित्रा वासु को कुछ ऐसा नागवार गुजरा कि उन्होंने अपना मानसिक संतुलन नहीं खो दिया और भतीजा जी को इनडिसेंटली, अनरीजनेबली, मेलिससली, इन्हें मेलेफाइड इंटेंशन एक ऐसी धमकी दे दी जो उनको शोभा नहीं देती। वो तो अलग बात है कि वो आईपीसी में या बीएनएस में आती है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, लेकिन इस प्रकार की धमकी देना मुझे तो नहीं लगता कि उसके साथ बैठने वाले लोगों ने भी इसको सराहाया हो। कोई भी पेंशनर नहीं सराहेगा। और दरअसल जो व्यक्ति सुपर एन्युएशन के बाद पेंशन आया है तो कम से कम मित्रा वासु की उम्र भी मुझे नहीं लगता कहीं 65-70 से कम होगी। और भाई बीआरएस आ गए, पहले आगे होंगे, हो सकता है 60 से कम होंगे। लेकिन जो आदमी 78 वर्ष का है, सुपर सीनियर है, उससे इस प्रकार धमकी देना कि तुम्हारे पूरे उसमें पता नहीं क्या करा देंगे, तो ये तो बेहद गंभीर मामला था। और ऐसे गंभीर मामले यदि हो जाते हैं तो जिस भी संगठन से संबंधित पदाधिकारी है उस संगठन के शीर्ष नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से निकाल दिया जाए। नॉर्मल पेंशनर है, कुछ बोल जाता है चलेगा, लेकिन यह संगठन का कोई व्यक्ति इस प्रकार बोलता है अपने पेंशनर, किसी को भी पेंशनर को, तो ये बेहद शर्मनाक बात है, डिसग्रेसफुल है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस व्यक्ति के लिए तो है ही है, उसके लिए। इन चीज़ों को ठीक करने का एक ही तरीका है, द कल्प्रिट मस्ट बी टॉट ए लेसन। हाउ टू टीच ए लेसन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, ही मस्ट बी इमीडिएटली एक्सपेल्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ दिस जॉइंट सेक्रेटरी। ये आपका, जिससे कि दूसरे शांत हो सके, ठीक है, कोई बात नहीं है। अदरवाइज न इस प्रकार की हरकत ये करते, न उनको प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को, आरबीआई को, आईबीए को, पता नहीं कहाँ कहाँ लिखना पड़ा, और सारे संगठनों को। और पाटनी साहब ने एक उसका लीगल नोटिस भी निकाल दिया और वार्निंग भी दे दी कि यू आर वार्न लीगली नॉट टू बिहेव लाइक दैट, बिहेव लाइक ए डिसेंट, डिसिप्लिन्ड एंड ए गुड पर्सन। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। अब हम तो दूसरी बातों पे आते हैं हम, कि मेरा तो यही कहना है कि हम कोई किसी का दुश्मन नहीं है। किसी प्रकार की कटुता रखना, किसी को पाठ पढ़ाना, किसी को धमकी देना, ये हमारे चरित्र में और स्वभाव में नहीं होना चाहिए। खैर एनीवे, हम तो वहीं आते हैं, 10 तारीख से सुनवाई शुरू हो जाएगी। मैंने कहा था कि सेवाराम जी बहुत आश्वस्त हैं। हमारे पास कई प्रकार के फ़ोन आते हैं, हमने कहा भाई सेवाराम जी आश्वस्त हैं तो उनको आश्वस्त रहने दीजिए। इतना मेरे पास जरूर आ रहा है कि भाई सेवाराम जी को बताइए कि एक तो वो आरबीआई रेगुलेशन की बात नहीं करें, क्योंकि आरबीआई रेगुलेशन हम पर लागू नहीं होता। हमारे ही रेगुलेशन में 1995 में सशक्त रेगुलेशन है, उसको प्रॉपर तरीके से लीगल इंटरप्रिटेशन किया जाए तो हमारी पार पड़ सकती है रेगुलेशन 56 के साथ। ये कई लोगों की बात मेरे आई है, क्योंकि जब से मैंने वीडियो बनाए हैं और तब से लोगों के दिमाग में बैठी हैं बातें। दूसरा ये कि ये फंड वाली जो बात है ये बिल्कुल कोर्ट में नहीं आनी चाहिए, आती है तो इसको जम करके विरोध किया जाए, क्योंकि फंड का जो मुद्दा है इसी ने पेंशन को रोका है। फंड का पेंशन अपडेशन से लेना देना कुछ भी नहीं है, और फंड आपके हाथ में है भी नहीं, वो ट्रस्ट मैनेज करते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल भी नहीं सकती है, इसलिए जरूरत भी नहीं है उसको फंड को लाने की। मेरी मजूमदार से बात हो रही थी, वो भी यही बता रहे थे, अच्छे खासे वकील हैं वो, पाटनी साहब भी यही बताते हैं जो वकील हैं, क्योंकि केस तो लड़ा जाएगा लीगल पॉइंट्स पर, और उन लीगल पॉइंट्स का जैसा आवाज़ देते हैं सेवाराम जी, लगता है कहाँ उनके पास मैटर है। पर सेवाराम जी के लिए भी ये काफ़ी टेढ़ी खीर है अकेले के लिए। अब आगे कौन बहस करता है कौन नहीं करता है बाद में पता चलेगा, लेकिन रायता हमारा ही फैलाया हुआ है। एक रास्ते से निकल करके
आप समाधान निकलोगे तो दूसरा रास्ता ब्लॉक करने के लिए खड़ा हुआ है। ऐसी बातें कहीं भी किसी रेगुलेशन नहीं है, इवन LIC वाले में भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, बेमनस्ता, ये कटुता, बिटरनेस, जेलसी, ये सारी बातें ये बैंकर्स में दिखाई दे रही हैं। मुझे तो ना तो LIC में दिखाई देती हैं और ना किसी और संगठन में दिखाई देती हैं। रही इसकी बात, जब तक बैंकर्स के इश्यू हैं और UFBU के कंस्टिट्यूंसी पर ध्यान नहीं देते हैं, तब तक इसी प्रकार का सोच रहेगा। पेंशनर ये बिल्कुल नहीं कहते कि किसी का हाथ पकड़ के हमें आप फायदा दिलाइए, वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप हमारे मुद्दों को तत्परता से और ईमानदारी से उठाइए उन प्लेटफॉर्म पर जिन प्लेटफॉर्म पर उठाने की जरूरत है। अब देखो दोस्तों क्या होता है। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।